नाजरीन, एक बड़े अंतराल के बाद आपके दरमियान फिर हाजिर हूं। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खान सईदी और आप देख रहे हैं एशिया टाइम टीवी। वजह आपको मालूम ही होगी, हमारे देश के प्रधान सेवक जी ने अचानक हमें स्टैचू कर दिया था। मैं इत्तेफाक से उन दिनों बदायूं में था और मेरा स्टूडियो दिल्ली में है, तो मैं बिल्कुल मुंजमद हो गया था, मेरा कामकाज रुक गया था। आज मैं एक लंबे अंतराल के बाद आपके सामने हूं और आज हम एक बड़े अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे मोहतरम मेहमान मुजम्मिल भाई हैं। आपका मैं स्टूडियो में खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। नासिर, मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च जनता कर्फ्यू के बाद जो 2 दिन के बाद से जो लॉकडाउन जो शुरू हुआ हमारे देश में, उसका सिलसिला अब तक जारी है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, 3, कल 4 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लॉकडाउन 5 की भी तैयारियां हैं। लॉकडाउन का तमाम लोगों ने समर्थन किया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन ही एक विकल्प था। पूरी दुनिया में इस तरीके को अपनाया गया था, लेकिन भारत में अचानक जो लॉकडाउन लगाया गया, इस पर कुछ लोगों को एतराज़ात थे और एतराज़ात होना स्वाभाविक थे, क्योंकि उसके नतीजे में जो नुकसानात हुए, आपने देखा कि बड़े बड़े शहरों से पलायन करने वालों की एक लंबी तादाद सड़कों पर मारी मारी फिरती रही और अब तक लोग जो हैं सड़कों पर हैं। अभी भी सही से लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। और जो लोग बेरोजगार हुए, जो लोग यहाँ पे डेली जो मजदूर थे, जो काम करने वाले थे, वो ऐसे बेरोजगार हुए कि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो पलायन करके अपने घरों तक तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास खाने के लिए कोई सामान नहीं था। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी जो खुशी की बात थी वो ये हुई कि हमारे मुल्क की जो समाजी तंजीमें हैं, उन्होंने अपने हाथ में बेड़ा लिया और उन्होंने ऐसे रफाही काम किए कि बाकायदा उन्होंने घर घर जा करके राशन का सामान पहुंचाया। बड़े पैमाने पर राशन की तकसीम की गई। रमज़ान भी इस बीच में आया, तो रमज़ान से पहले लॉकडाउन किट के नाम से, फिर रमज़ान में इफ्तार किट के नाम से, फिर ईद किट के नाम से, और रमज़ान के बाद भी अभी तक प्रयास जारी हैं। लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से छोटी छोटी किटें बना करके तकसीम कर रहे हैं और इसमें बड़ा योगदान जो हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं और जो देश की दूसरी तंजीमें हैं, तमाम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लॉकडाउन किट, क्या ये इफ्तार किट जो 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए काफ़ी होती है, क्या ये समाधान है? लोग जो इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार हुए हैं और ऐसे बेरोजगार हुए हैं कि कुछ भी अभी अंदाजा नहीं है कि कब वो इस बहरान से निकल पाएंगे। तो मुजम्मिल भाई ने जो प्रयास किया है, इनकी एक संस्था है मिलाप, इसके संयोजक हैं। मैं अभी इसका ये परिचय कराएंगे। मैं बता दूं कि इनका ये तरीक़ाकार है कि इन्होंने ये सोचा है कि मिलाप के जरिए कि वो कुछ लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे, छोटे रोजगार कि मतलब कुछ लोग जो तैयार हो जाएं, वो मिलाप के प्लेटफॉर्म पर आएं और यहाँ से वो ठेला लें, सब्जियां बेचें या फल बेचें, क्योंकि फल और सब्जी का एक ऐसा कारोबार है जो हर हाल में चलना है। तो ये कितने लोगों को जोड़ पाएंगे, कितने लोग इनसे जुड़ पाएंगे, कैसे ये संभव होगा, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा मुजम्मिल भाई कि क्या है मिलाप? असल में मिलाप में MILAP है। ये ऐसे ही हम लोग कुछ लोग बैठ करके सोच रहे थे कि आखिर ये तो लॉकडाउन अभी कब तक चलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी जो ये काम हो रहा है, लोगों को राशन वाशन जो दिया जा रहा है, ये तो आप 15 दिन 20 दिन का राशन दे आते हैं, फिर 15 दिन के बाद फिर उनको राशन की जरूरत होती है, तो वो तो सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, ये भी पता नहीं है कि ये लॉकडाउन 5th पर रुक जाएगा, 4th पे रुक जाएगा, कि ये कहाँ तक जाएगा, कोई ठीक नहीं है। दूसरे जो बेकारी बेरोजगारी हुई है, ये इतने बड़े लेवल पे हुई है और इसका नुकसान इतने लंबे दिनों तक होना है, जो लोग उसका तज्जिया कर रहे हैं बैठ करके, सब एनालिसिस हो रहा है। लोगों का अंदाजा है ये 3 साल 4 साल तक चलते रहना है इसको। ऐसे हालात में जो छोटा आदमी है, छोटा कारोबारी या छोटा नौकरी करने वाला आदमी, जिनकी नौकरी ख़त्म हो गई है, उनकी दोबारा लगनी भी नहीं है जल्दी, उनके लिए तो ये मुश्किल है। तो वैसे हालत में या फिर वो लोग जो कुछ जिनका यूपी और बिहार या झारखंड या बंगाल या असम जहाँ से ताल्लुक़ है, वहाँ पे अगर कुछ भी उनका है, तो वो लोग वहाँ पैदल, रिक्शा से, साइकिल से, जैसे भी, बस से, ट्रक में भर करके या ट्रेन से वो गए हैं या चले जाएंगे। लेकिन जो नहीं जा पाएंगे उनको यहीं रहना है, वो क्या करेंगे? दूसरे किसी भी इस तरह के मामलात में मेरा जो बुनियादी सवाल था कि मिलाप जो है, वो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, उसके तरफ आइए। तो इस लॉकडाउन के प्रॉब्लम में जो लोग हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मिलाप में है M फॉर माइक्रो, I फॉर इनिशिएटिव, फॉर लॉकडाउन अफेक्टेड पीपुल। ये मिलाप है
लॉकडाउन अफेक्टेड पीपुल को मदद जो छोटी सी हम कर रहे हैं, जी जी, उनको उनका वो वर्ड मिला करके मिलाप है, जो बहुत खूबसूरत सा बन गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो कैची भी है और जो अटैच भी करता है, जो खींचता भी है लोगों को, यह है मिलाप। तो आपका क्या प्रयास होगा इस मिलाप के जरिए? जैसे मैंने आपका ये पोस्ट देखा 26 मई को आपने जो पोस्ट किया था, इसमें दिया था कि आप कुछ ऐसी चीजें लोगों को देना चाहेंगे जो लोग अपने पैर पे खड़े होना चाह रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, आप उनको रिहेबिलिएट करना चाह रहे हैं। तो आपने इसमें रैली का फोटो दे रखा है और एक तराजू है, ये क्या है, इसको जरा समझाएं। ये एक्चुअल में ये पोस्ट तो 26 को किया, लेकिन इसकी जो तैयारी थी वो रमज़ान के पहले से थी। हम लोग कुछ दोस्त हैं, वो बैठ करके इस पे तस्करा किया कि ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को रोज़ दिन मछली नहीं खिला सकते हैं, उससे बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखा दीजिए उनको। तो कैसे कर सकते हैं? तो उस पर ये हुआ कि भाई अभी इस पोजीशन में एसेंशियल चीज़ें ही बिक सकती है, खाने पीने इलाज मुआवजा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसी की डिमांड है, वही बिक सकती है। और उसमें भी इलाज मुआवजा की तरफ तो हम सबको ले नहीं जा सकते हैं, उसमें ट्रेंड नहीं कर सकते हैं, प्रोफेशनल चीज़ है। तो इसमें हम खाने पीने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो जनरल स्टोर्स हर जगह खुले हुए हैं, वो कर्फ्यू के दिन भी खुले हुए थे, लॉकडाउन पीरियड में भी लगातार खुले रहे। दुकानें हैं, जो एस्टेब्लिश दुकानें हैं, वो करना आसान नहीं है, उसके लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। लेकिन इसमें छोटे छोटे ठेले पे लोग मोहल्ले में बेच रहे थे, और लोग उससे खरीद रहे थे। चूंकि कोरोना के डर से लोग बाहर जाना गवारा नहीं कर रहे थे, तो घर के पास उनको आवाज लगाता था, वो लोग जाकर के ले रहे थे। हम लोग खुद भी जाकर के वहीं से ले रहे थे। तो ये हुआ कि भाई इस चीज की बंदिश तो है नहीं, इसको किया जा सकता है, और इसमें पूंजी भी कम लगती है। अब इसमें जैसे ठेली है जिस पे सामान रख करके बेचा सकते, उसका कोई खास ये नहीं कि इसी टाइप का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर जगह अवेलेबल है, किराए में भी मिलता है, सस्ते रेट में भी मिलता है, नया पुराना भी मिलता है। सामान बेचने के लिए वजन की ज़रूरत होती है, वो वजन के लिए वो तराजू है और बाट है उसका। और ये फल की फ़ोटो उसमें हमने डाली और सब्जी की फ़ोटो डाली कि फल और सब्जी कम पैसे लगा करके भी एसेंशियल चीज़ है ये हर मोहल्ले हर गली में एक आदमी बेच सकता है, और अपने दिन भर के लिए उसका जो अपने फैमिली के लिए वो राशन का इंतजाम कर सकता है, अपनी ज़रूरियात के लिए पैसे का इंतजाम कर सकता है। कि एक थैली बनाने में और उसको बाट और जो वजन होता है तराजू, वो देने में कितना खर्चा उस पर आएगा? हाँ, अब ये ठेली तो नई ठेली की कीमत 9 से 10 हज़ार रुपये है। सेकेंड हैंड अवेलेबल है, चूंकि काम नहीं है, बहुत सारे काम बंद पड़े हुए हैं, लोग ठेली बेच भी रहे हैं। तो 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये में सेकेंड हैंड ठेली मिल जाती है। किराए में भी अवेलेबल है, 50 से 100 रुपये डेली पे किराए पे भी लिया सकता है। बाट जो है वो 1000 से 1500 के बीच का है, डिफरेंट वो तराजू और बाट मिला करके, उसमें 1500 रुपये के खर्चे हैं। और सब्जी के लिए थोड़ा कम सरमाए की ज़रूरत है, 3000 4000 रुपये में सब्जी आ जाएगी। फल के लिए 5-6 हज़ार रुपया की ज़रूरत पड़ेगी इसमें सरमाए की। अब ये आपका दूसरा सवाल ये है कि सरमाया इतना कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने पोस्ट डालने के बाद बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ लोगों ने कहा कि मैं 2 ठेला दूंगा, किसी ने कहा मैं बाट और तराजू दे दूंगा, किसी ने कहा कि हम इसमें विदाउट इंटरेस्ट हम लोन प्रोवाइड कर देंगे, जो हमको वापस फिर मिल जाना चाहिए। इसमें देखिए, ज़कात खैरात वाला कोई मामला नहीं, फ्री का कोई मामला नहीं, ये टोटल बिजनेस के मॉडल पे है, आपको मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, जिनका जो ठेली दे रहे हैं वो ठेली उन्हीं की प्रॉपर्टी रहेगी। आप जब तक यूज करना चाहें आप यूज कीजिए, आपको यूज नहीं करना फिर हम वो दूसरे को यूज करने के लिए देंगे। ये इसमें है। उसी तरह से इसका जो सामान है, सामान हम लोग एक साथ खरीद करके बल्क में लाएंगे ताकि मंडी के रेट पे ही यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, और उस रेट पे उनको हम सामान देंगे और वो सुबह में आकर के ले लें हमारे यहाँ से, हमारे गोडाउन से, वहाँ से ले आकर के वो दिन भर बेचें। अभी तो लॉकडाउन का टाइम शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक है, वो बंद रहता है रात में। मतलब आप सब्जी और फल का गोडाउन भी करेंगे? गोडाउन भी करेंगे जी, वहाँ से वो आकर के हमसे ले जाए सुबह में, और शाम तक वो बेचें, दूसरे दिन फिर सुबह आए, वो जो कल आपने बेच लिया है, जो कल की रकम है वो वापस कर दें हमें, फिर नया सामान आप लेकर के चले जाएं। मतलब ये तो एक बाकायदा कारोबार का एक शक्ल अख्तियार कर लेगी ये चीज़। ऑब्वियसली ये कारोबार है,
ये कारोबार ही है, मतलब जो इसको मैनेज करेगा उसके लिए भी एक ऑब्वियसली कारोबार, उनके लिए भी है, उसके लिए भी एक कारोबार होगा ये। जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अंदाज हैं मदद करने के, लेकिन ये जो आइडिया है मिलाप का, ये एक ऐसा आइडिया है कि जिससे लोगों को एक ऐसा रोजगार दिया जा सकता है कि वो अपने दिन भर जो है एक काम से भी लग जाएंगे और शाम को अपने घर में अपने बच्चों के लिए 400-500 रुपए कमा के बासानी ले आ सकते हैं। ये जो आपका पूरा टारगेट है ये काफी बड़ा है और मुझे उम्मीद है कि लोग जब आपसे इसमें जुड़ेंगे तो लोग भी फायदा उठाएंगे और ये लोगों के लिए एक मिसाली भी एक बनेगा, लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं और शहरों में। तो आप ओखला जो एक बड़ी बस्ती है, तकरीबन यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, तो ओखला वालों से कोई आप अपील करना चाहें हमारे कैमरे के माध्यम से? ओखला के आवाम से मेरी अपील है कि 4 चीज़ें हैं इसमें, आप चाहें तो इस मुहिम से 4 चीज़ें करके जुड़ सकते हैं। सबसे पहला यह है कि ऐसे शख्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको निशानदेही करना है कि जिनको ज़रूरत है अभी इस वक्त, जिनका काम नहीं है, उनको आइडेंटिफाई कर करके आप हम तक पहुंचाइए कि उनको कारोबार हम खड़ा कर सकें। दूसरा यह है कि आप अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप उनको तराजू और बाट दे करके मदद कर दीजिए, हम ठेली का इंतजाम किसी और से मदद लेकर के कर देंगे। तीसरा यह है कि आप उनको चाहें तो ठेली का इंतजाम कर सकते हैं, आप उनसे किराए पे ठेली दे दीजिए या आप उनको एज ए डोनेशन दे सकते हैं उनको ठेली। तीसरा यह है कि आप फाइनेंशियल मदद करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप उनको बेनिफिशियरी को डोनेशन दे सकते हैं। आप चाहें तो कर्ज हंसना दे सकते हैं और आप चाहें तो एज ए इन्वेस्टर इसमें जुड़ सकते हैं। चूंकि इसमें बड़े लेवल पे सामान की जरूरत होगी, बड़े पूंजी की जरूरत पड़ेगी, तो बड़े लेवल पे आप एज ए इन्वेस्टर भी जुड़ सकते हैं इसमें। इस कारोबार में सबका भला है, सबका फायदा है और ये टोटल कारोबारी मॉडल की तरह से है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मिलाप की इस मुहिम का एशिया टाइम ऑफिशियल पार्टनर है। हम इनका न पूरा समर्थन कर रहे हैं बल्कि सहयोग भी कर रहे हैं। एशिया टाइम टीवी और एशिया टाइम फाउंडेशन की जानिब से पूरा इनका सहयोग रहेगा और हम इनका पूरा ताउन करेंगे और हम चाहेंगे कि लोग इस मॉडल को कॉपी करें और शहरों में भी जहां भी ये मुमकिन हो सकता हो लोग इसको कॉपी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिहेबिलिएट करने की कोशिश करें।